जब आप डिबेट कर रही होती हैं, जब चैनल पे होती हैं, घर से लाइव दे रही होती हैं, इरिटेशन होती है कभी कभी कि आपको 1 घंटे पहले बुला लिया, 2 मिनट बोलने दिया, या आप बोलना चाह रही हैं तो कट कर दिया? कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि कभी ऐसा किया है कि आप शो करते हुए एंकर को टेक्स्ट कर रही हैं कुछ गुस्से में? बहुत बहुत किया है। बताइए, इरिटेशन तो किस बात का? जैसे मैंने जब शुरुआत की थी, कांग्रेस पार्टी से शुरुआत हुई थी मेरी, फिर मैंने कांग्रेस को छोड़ा। तो पहले तो मैं घबराती थी क्योंकि सडनली मुझ पे ये जिम्मेदारी आई थी, और मैंने कभी आई वाज नेवर आप यूथ कांग्रेस में थी ना? मैं यूथ कांग्रेस में मैंने शुरुआत की थी, और मैं पहले से ही कॉलम्स ये सब लिखती थी। हाँ, वो तहलका वगैरह। हाँ, वो बिफोर माय पॉलिटिक्स मैं लिखती थी। आई हैड वेरी, मेरा डीएनए में एक फोर्टनाइटली कॉलम आता था, वो एज अ मदर आता था। डीएनए कौन सा वाला? वो जो अखबार आता, डेली न्यूज एनालिसिस आता था। वो अब अखबार नहीं आता, आई थिंक ऑनलाइन साइट है, वो भी अब बंद हो गया, आई डोंट नो। अब वो तो वहाँ पे एक एडिटर होते थे, वो मेरे ट्वीट्स पढ़ते थे, और मैं तब कांग्रेस में नहीं थी, राजनीति में नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यू राइट वेरी वेल, तो आप हमारे लिए कॉलम लिखिए। इंग्लिश में लिखते थे? हाँ, इंग्लिश में, अबाउट मदरहुड के, अच्छा, कैसे हाउ यू हैंडल व्हाटएवर अर्बन लाइफ में मदरहुड। तो मैं लिखती थी, वीकली कॉलम लिखती थी, तहलका में लिखती थी, पर आई वाज नेवर टेलीविजन पर्सन नहीं थी। पर एनीवे, जब ये जिम्मेदारी मिली, पहले मैं बहुत इम्पैक्ट हो जाती थी। अगर कोई एंकर एकदम से हावी हो जाता था तो मैं घबरा कर पूरा दिन रोना धोना मचाती थी अपने घर पे कि आई थिंक मैंने कांग्रेस के लिए बैंड बजा दिया है, मैं पार्टी मेरे लिए क्या सोचेगी, पार्टी मुझे निकाल देगी फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव गिवन मी। फिर धीरे-धीरे कर हिम्मत आई। कितनी इमोशनल है? मैं बहुत हूँ। और धीरे-धीरे कर फिर मुझ में हिम्मत आई तो मैं एंकर को बीच शो में कह रही थी कि मैं निकल जाऊंगी अगर मुझे बात करने का मौका नहीं मिले। यानी पार्टी, आई मस्ट गिव दिस टू द पार्टी, क्रेडिट टू द पार्टी ऑल्सो, वो कह देते थे जहां तुम्हें लगे कि ये बदमाशी करें उठ जाओ, नो नीड टू बी ह्यूमिलिएटेड। तो ये होता था, मैं एंकर को लिखती थी, उसके बाद भी हम बड़ा कलेश करते थे। आई पर्टिकुलरली रिमेंबर, एंड आई होप अमीश देवगन डजंट माइंड इट, पर हमारा एक बहुत मैसिव दोनों का उस पे हुआ, जहाँ पे एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ उल्टा सीधा मुझे कहा। मैं बहुत शो तो ख़त्म होने के बाद मैंने अमीश को फ़ोन किया, मैंने अमीश ये नहीं हो सकता है, आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं ना, मैं आप एंकर होने के नाते आपको उसको चुप कराना था। पर एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी। तो अब तो अमीश के शो में मैंने एक्चुअली, पता है बेस्ट पार्ट, जब मैं शिवसेना में भी थी, शिवसेना में मुझसे जब शुरुआत में कहा, उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ कही, उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से जो हमारी पार्टी का एजेंडा हो तभी जाइएगा, वरना किसी और पार्टी के, क्योंकि हम उस समय अलायंस में थे बीजेपी के साथ, कोई एजेंडा उनके फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी ने सामना पढ़ा होगा या बाला साहेब ठाकरे जी की पॉलिटिक्स देखी होगी, ही वुड नेवर माइंड कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। राजनीति एक तरफ होती थी, पर अगर जहां बीजेपी गलत है, तो उन्होंने हमसे कहा था जहां पार्टी का अगर बोलने का मौका हो आप बोलिएगा, वरना आप रहने दीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि हमें वी हैव टू पैंडर टू द मीडिया और उनके नैरेटिव में हमें फंसना नहीं है। सो दैट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी फॉर मी।